गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आज फादर्स डे पर मेरे घर आने का शुक्राना, गिफ्ट देना का शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज का सत्संग हर उस संगत के लिए है के पापा गुरु जी के श्री चरणों में चले गए हैं और आज उसे अपनी उनकी कमी महसूस हो रही है और वो कमी महसूस करके वो बहुत दुखी है। ऊपर से आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, सुधरने का नाम ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो, 24 घंटे घर में क्लेश करते हैं। अगर आप वो संगत हैं तो आज ये सत्संग बिल्कुल आपके लिए ही है। समय आ गया है खुशियों का, ये गुरुजी आपसे कह रहे हैं। अगर आज फादर्स डे पर ये सत्संग आपके सामने आया है तो ये सत्संग नहीं, स्वयं गुरुजी आए हैं आपको, आपके बच्चे और पूरे परिवार को ब्लेस करने और कल्याण करने। संगत जी समझिए बहुत ध्यान से, जितनी संगत उतनी परेशानियां और सबकी अलग अलग, पर आज गुरुजी स्वयं आए हैं हर संगत की हर परेशानी हरने। जैसे कोई आज अपने पापा को मिस कर रहा है, पर जिस संगत के पापा हैं वो खुश नसीब हैं। और आज इस सत्संग में आपको 2 अंकल के सत्संग शुक्राना सुनने को मिलेंगे, जिनको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कैसे गुरुजी के वचनों पर चल के, कैसे गुरुजी ने जब उनकी बाह फड़ ली तो उन्होंने क्या पाया। जो आपको इम्पॉसिबल लगता था, सपना था, पर गुरुजी ने जब आपकी जिंदगी में पैर रखा, आपको अपनाया, तो कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। संगत जी, कुछ बच्चे पेरेंट्स से दूर हैं, वो वीडियो कॉल पर अपने पेरेंट्स की आंखों में खुशी के आंसू देखेंगे और हैप्पी फादर्स डे बोलेंगे। संगत जी, आज इस सत्संग के थ्रू आपको गुरुजी जो हम सबके पिता हैं वो तो ब्लेस कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ आपके बायोलॉजिकल माँ बाप, आपके बायोलॉजिकल फादर, आपके जन्मदाता आज आपको कैसे ब्लेस करेंगे, आज आपको उनकी ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी। यानी आपको 2 खुशी मिलेगी, एक तो आपके जन्मदाता और एक आपके गुरुजी। सो 2 खुशी के लिए आप तैयार है संगत जी। और साथ में आप ये देखिए, आज यानी फादर्स डे 21 जून को मैंने 2 बजे 1 मिनट 11 सेकंड का शॉट किया था। आपने वो मिस कर दिया ना, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट ही नहीं आया। गुरुजी ने फादर्स डे पर अपनी हर बेटी की झोली में क्या खुशियां डाली। अगर वो 1 मिनट 11 सेकंड का 21 जून का आपने सत्संग मिस कर दिया है तो अभी सुनो। गुरुजी कह रहे, पुत्र हो गई तेरे अच्छे दिनों की शुरुआत, तेरे नाम का सुनहरा तोहफा आ चुका है, खुशियों का पैगाम तेरे नाम लिखा गया है। अब चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जा, कल्याण कितना जा ऐश कर। संगत जी, ये सत्संग जो कि 21 जून को मैंने रिकॉर्ड किया, गुरुजी ने मुझे बोला ये फादर्स डे का दोहरी खुशी है। यानी कि एक तो आपने शॉर्ट सत्संग आज 21 जून को सुना, और ये जो 21 जून का शुक्राना सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया है, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, आदेश दिया, ये गुरुजी का मुझे एक ऑर्डर है कि ये सत्संग 22 जून गुरुजी के वार सोमवार पर आपके सामने आएगा, क्योंकि गुरुजी आपको 2 खुशी देना चाहते हैं। लगातार 2 दिन गुरुजी आपको फादर्स डे की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 21 जून को गुरुजी ने 1 मिनट 11 सेकंड का शॉर्ट सत्संग 2 बजे आपके लिए भिजवाया था, और ये सत्संग 22 जून को आपके सामने सुबह सुबह आ रहा है, क्योंकि आपको इस सत्संग को सुनते सुनते 2 खुशखबरी मिलेगी। 3 दिन में गुरुजी खुशियां ही खुशियां लेके किसके साथ आपके घर आ रहे हैं, आपको सत्संग सुनते सुनते पता चलेगा। और इतना ही नहीं, 7 जोत के जब आप उपाय कर लोगे तो आपके घर में कैसे आपके बच्चे, आपके और परिवार का कल्याण गुरुजी करेंगे, आपको पता चल जाएगा। आप में से बहुत सारी संगत को लगता है कि क्या गुरुजी तक हमारी अरदास पहुंचती है, गुरुजी की हम पर मेहर कब होगी, क्या कभी हमारी भी इच्छा पूरी होगी। तो संगत जी ध्यान से सुने, आज गुरुजी आपकी हर इच्छा तो पूरी करेंगे, साथ में आपका बच्चा भी आपकी 1000 100 नहीं 1000 गुना इज्जत करेगा। और यही नहीं, आपके परिवार में भी अब हर काम आपसे पूछ के होगा। विश्वास नहीं है तो ये सत्संग बिना स्किप फॉरवर्ड किए पूरा अंत तक सुनते सुनते जिस दिन भी आप सुनोगे 2 खुशखबरी मिलेगी, और आपका रिकॉर्डेड सत्संग
मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा। गुरुजी ये कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। मुझे तो विश्वास है आप पूरा सत्संग जब अंत तक सुनोगे तो आपको खुद को विश्वास हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ एक आपको काम करना है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करना है और इस सत्संग को बिना स्किप फॉरवर्ड किए हुए पूरा अंत तक सुनना है, तभी तो आपको गुरुजी का वो तोहफा मिलेगा। संगत जी, मैं निधि शर्मा और जिस चैनल पर आप ये सत्संग सुन रहे हो उसका नाम है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। अगर अभी तक आपने सत्संग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करिए। लाइक गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी है और शेयर करने से आज आपको क्या मिलेगा आपको सत्संग पूरा सुनते सुनते पता चल जाएगा। संगत जी, आज फादर्स डे पर आपको बहुत भरे दिल से बता रही हूँ, मैं 17 साल की थी जब मैंने अपनी माँ खो दी थी। बिल्कुल सही संगत जी, ये आपकी निधि आंटी ही आपको बता रही है, क्योंकि ये मेरे बारे में है, ये आपकी निधि आंटी के बारे में है। और ये जो आपको बताने जा रही हूँ, ये बताते बताते मैं गुरुजी का शुक्राना भी करूंगी। और 2018 में मेरे पापा भी गुरुजी के श्री चरणों में चले गए और उस 17 साल की बच्ची आपकी निधि शर्मा आंटी को मेरे पापा ने अकेले पाला। शुक्राना गुरुजी का मुझे इतने प्यारे पापा देने के लिए। जहाँ कहीं भी मेरे पापा हैं वो मुझे आज ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। और मैं पापा को एक ही बात बोलूँगी, लव यू पापा। अगले जन्म में थोड़ा ज़्यादा समय लेके आना ताकि मैं आपका थोड़ा ज़्यादा प्यार पा सकूं। और उन्हें श्रद्धांजलि रूप मैंने एक कविता लिखी है जो आज मैं फादर्स डे पर अपने गुरु परिवार आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना संगत जी, क्या आपके दिल तक मेरे दिल का दर्द पहुँचा? क्या ये श्रद्धांजलि जो मैंने अपने पापा को दी आपको लगा कि एक बेटी ने अपने पूरे जीवन को उसमें पिरो दिया है? कहना बहुत आसान होता है पर जिस तन लागे वो ही जाने। और हाँ संगत जी, गुरु जी का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको इस कविता के बाद देती हूँ, तो बने रहिए और अपने प्यो की बात ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, अब मैं आपसे अपनी श्रद्धांजलि कविता सुना रही हूँ जो भावभीनी श्रद्धांजलि है, मैंने अपने पापा को दी है। इंद्रियों को जीता जिसने वह मेरे पिता श्री इंद्रजीत। प्यार व ममता की सहज मूरत मेरे पिता श्री इंद्रजीत। अनुशासन, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चयता, सहनशीलता और हिम्मत का दूसरा नाम मेरे पिता श्री इंद्रजीत। माँ के बाद पिता ही समझता है खामोशी औलाद की। हर दुख हर दर्द की ढाल थे आप पापा। हर मुसीबत और मुश्किल के आगे खड़े थे आप पापा। हिम्मत और जिंदा दिली की जीती जागती मूरत व मिसाल थे आप पापा। हमारे वजूद की पहली पहचान थे आप पापा। हमारी आन बान और शान थे आप पापा। आपने हमें दी संस्कारों की अमित धरोहर पापा। कैसे भूले हम आपकी वो डांट पापा। हर डांट में प्यार जो रहता था याद अब बहुत आता है। हर बीता लम्हा अब तो आंखों में आंसू लाता है। आपकी वो आखिरी मन मन मुस्कुराती तस्वीर बसी है दिल में, देती जो हौसला जीने का। आपकी यादों की माला पिरोई है, आपके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि संजोई है। आंखें नम है, शब्द कम है, फिर भी थरथराए होठों से पापा आपको निधि का शत शत नमन अर्पण है, अर्पण है, अर्पण है। लव यू पापा। संगत जी, ये आपकी निधि आंटी ने अपनी सारी फीलिंग्स इस श्रद्धांजलि कविता में, भावभीनी श्रद्धांजलि जिसका मैंने नाम दिया है, अपने पापा को अर्पित करी है। जरूर बताइएगा संगत जी आज कमेंट बॉक्स में, क्या मेरे दिल का दर्द आप तक पहुंचा? क्या एक बेटी ने अपने पापा को जो श्रद्धांजलि दी, आपको उस श्रद्धांजलि में ये फील हुआ मैंने अपने पूरे जीवन का सार अपने पापा के प्रति, अपनी फीलिंग्स, अपना शुक्राना अर्पित किया है, बोला है? जरूर बताना। और शुक्राना गुरुजी मुझे इतने प्यारे मेरे जन्मदाता देने के लिए। अब गुरुजी का मैसेज सुनिए बहुत ध्यान से संगत जी। आजकल सोशल मीडिया पर मेरे नाम पर बिजनेस हो रहा है। मैं तुम्हें ब्लेस करने खुद तुम्हारे घर सीधा बड़े मंदिर से आया हूँ। जैसे आज इस सत्संग के थ्रू तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ, तुम्हारी हर परेशानी को हर इच्छा पूरी कर रहा हूँ। इसलिए अगर कोई तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स खरीदने के लिए बोले तो साफ इनकार कर देना। हाँ, अगर तुम्हारे पास मेरा स्वरूप नहीं है, ब्रेसलेट नहीं है, तो इस सत्संग में यूट्यूब ने प्रोविजन दिया है प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स की लिस्ट है वहां से ले लो, वो मेरी ब्लेसिंग्स ही है, पर किसी इंसान से नहीं जो मेरे नाम पर तुम्हें गुमराह कर रहा है अपने चैनल पर, या बिना चैनल के भी आपको किसी मैसेज के थ्रू या आपको किसी के थ्रू, जैसे आजकल घर घर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स का एक बिजनेस शुरू हो गया है, अगर ऐसा कर रहा है, तुम्हें गुमराह कर रहा है, तो बिल्कुल भी किसी चैनल पर अगर कोई ब्लेसिंग्स का बिजनेस कर रहे हैं या घर में कर रहे हैं या किसी भी तरह से ब्लेसिंग्स बेचने का बिजनेस हो रहा है, तो ये आज तेरा गुरु तेरा प्यो तेरे को कह रहा है ब्लेसिंग्स नहीं खरीदनी है। मैंने गुरुजी के श्री चरणों में जो गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी थी मैंने वो सेवा कर दी है। संगत जी, मेरा फर्ज था गुरुजी का मैसेज आप तक पहुंचाना, आगे आपकी मर्जी है। संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करो, सरेंडर करो, अरदास करो। किसी भी चैनल के थ्रू जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बेचने का बिजनेस करते हैं मत लीजिएगा, नहीं संगत, गुमराह मत होइएगा। इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 ऐसा इकलौता सत्संग चैनल है जो खुद गुरुजी ने 10 मार्च 2025 को मेरी शिव अंकल से बात करके बनवाया था। ये गुरुजी का ब्लेस सत्संग चैनल है। मैं कभी भी गुरुजी के नाम पर ना कोई पैसे लेती हूँ, ना आप लोगों की अरदास करती हूँ। हमेशा कहती हूँ कि अपनी अरदास खुद करो, डायरेक्ट कनेक्शन करो। हाँ, अगर आपके पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है तो यूट्यूब ने हमें प्रोविजन दिया हुआ, एक प्रोडक्ट लिस्ट दी हुई है जो मैंने इस सत्संग में लगा दी है। अगर आपकी इच्छा होती है तो आप वहां से जो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हो ले सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं काली माता की 11 दिन की 7100 की पूजा करती हूँ, सुरक्षा कवच 1100 का बनाती हूँ। गुरुजी की पूजा का और काली माता की पूजा का आपस में कोई लिंकिंग नहीं है। गुरुजी की पूजा आपने खुद अपने लिए करनी है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करना है, अरदास करनी है, टोटल सरेंडर करना है, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है। नहीं बड़े मंदिर जा सकते तो गुरुजी का अपने घर में स्वरूप लगा के भी याद करोगे तो आपको वही ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो बड़े मंदिर से मिलेंगी। गुरुजी का स्वरूप जो है वो स्वयं गुरुजी है, वो कोई फोटो नहीं है। और संगत जी, गुरुजी का लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, इसमें वो चमत्कार है कि बड़े से बड़े ट्यूमर को, बड़े से बड़े कैंसर को अगर गुरुजी आज इस सत्संग में कहलवा रहे हैं तो गुरुजी आपकी रिपोर्ट बदल देंगे। गुरुजी को कैंसर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। गुरुजी आज इस सत्संग के थ्रू आपकी हर परेशानी दूर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास है और आप मेरे से काली माता की 11 दिन की पूजा करवाना चाहते हैं तो तभी कराइएगा जब आप, जैसा मैं आपको बोलूं आप वैसा कर पाए, आप विश्वास कर पाए। और आपको ये भी बता दूं संगत जी कि 2 आंटियों ने जिन्होंने मुझसे काली माता की 11 दिन की पूजा करवाई थी, उसमें से एक आंटी जिनकी बहू को 7-8 साल पहले बेटी हुई थी, उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ, वो 6 महीने का होके गुजर गया था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। फिर उनके एक और बच्चा ठहरा बट उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस थी तो उनको टर्मिनेट कराना पड़ा डॉक्टर्स के कहने पर। फिर उन्होंने मुझसे काली माता की 11 दिन की पूजा कराई और मैंने उनसे कहा था उनकी क्योंकि उनको बेटे की इच्छा थी कि गुरुजी आपको जरूर बेटा देंगे। और आज उनका मुझे फोन आया कि निधि आंटी, आपने जो काली माता की पूजा करी थी, जो कहा था वो हो गया। 4 दिन पहले उनके घर में पोता आ गया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, आंटी प्लीज अपनी आवाज में ये शुक्राना सत्संग भेजना। दूसरी संगत आंटी जिनका कुछ गवर्नमेंट पेपर से रिलेटेड काम था जो कि बहुत अर्जेंट था, नहीं हो रहा था और वो बहुत स्ट्रेस थे, उन्होंने भी 11 दिन की काली माता की 7100 की पूजा कराई, उनका भी काम हो गया। मैं हमेशा कहती हूँ संगत जी, विश्वास से जो भी कुछ करते हो वो पूरा होता है। इफ्स एंड बट्स एंड डाउट्स, जैसे गुरुजी आपको वचनों में कहते हैं 105 अनमोल वचनों में कि जहां पर इफ्स बट्स डाउट्स आ जाते हैं वहां पर कोई काम नहीं बनता। जब मेरे पास आते हो तो जूते चप्पलों के साथ अपना दिमाग भी बाहर रख के खाली करके आया करो ताकि जो मैं तुमको ब्लेसिंग्स दूं वो तुम एब्जॉर्ब कर सको। इसी तरह से जब आप 11 दिन की काली माता की पूजा कराते हैं, 7100 की या 1100 का सुरक्षा कवच बनवाते हैं, तो जो मैं आपको बोलती हूँ जैसे आप करते हो तो आपके घर में भी
छोटी संगत आती है, बेबी बॉय आता है, छोटा संगत कह सकती हूँ कि वो आता है और गुरुजी कहलवा रहे। तो गुरुजी बहुत मजाकिया थे, बहुत मजाक करते थे और मेरे से भी आज मजाक ही करवा रहे हैं। तो वो होता है, आपके घर में पैसों की वर्षा होगी, आपके घर में छोटी संगत आएगी। अगर आपको गर्ल चाहिए, बॉय चाहिए तो गुरुजी की कृपा होगी तो वो भी होगा, बट सब कुछ विश्वास के साथ करना है। तो ये सत्संग सुनते सुनते आपको 2 खुशखबरी मिलेगी। गुरुजी की ब्लेसिंग सीधा बड़े मंदिर से मिलेगी, आपके घर में पैसों की अमृत वर्षा होगी, आपकी हर परेशानी ये सत्संग सुनते सुनते गुरुजी दूर कर देंगे। आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, ये गुरुजी का, आपके प्यो का आज आपसे वादा है। तो संगत जी जो विश्वास से करते हैं उनके घर संगत किस रूप में आती है वो आपको मैंने बता दिया। ये आंटी जो है नाभा पंजाब से 60 इयर्स की हैं, जिनका आज मुझे कॉल आया था। तो संगत जी जब आप विश्वास से कुछ भी करवाओगे, और मैंने उन्हें ये बोल दिया था कि अगले साल मई जून में आपका पोता होगा, और देखिए वही हो गया। तो संगत जी अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई भी अरदास जो आप खुद कर रहे हो पूरी नहीं हो रही, तो विश्वास से एक बार 11 दिन की 7100 की काली माता की पूजा करवा के देखिए। हाथ जोड़ के विनती है, मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर डायरेक्ट कॉल्स मत करिएगा। आप जीपे या पेटीएम 7100 या 1100 करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अगर आपने काली माता की 11 दिन की पूजा करानी है तो 7100 लगेंगे, सुरक्षा कवच बनवाना है तो 1100 लगेंगे, और ये पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। मैं आपको खुद कॉल करूंगी, फिर जो मुझे डिटेल्स चाहिए मैं आपसे खुद से मांगूंगी। संगत जी आप अगर अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज रिकॉर्ड करके मेरे मोबाइल नंबर 9971393777 में क्लियर वॉइस में साफ आवाज में भेजिएगा। पीछे कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। संगत जी 7 दिन लगातार गुरु जी की जोत वाला उपाय कर लो, गुरु जी आपकी भी झोली ऐसे ही भरेंगे, आपके भी सपने ऐसे ही पूरे करेंगे। शुक्राना कम हो जाएगा वो बताने से पहले, वो 7 जोत वाले उपाय बताने से पहले शुक्राना सत्संग सुने, जैसे मुझे लिख के व्हाट्सएप पर आया है। जय गुरु जी, निधि आंटी और सारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। निधि आंटी, मैं पंजाब के छोटे से गांव से एक मजदूर बोल रहा हूँ और ये सत्संग अपने पड़ोसी अंकल से लिखवा रहा हूँ। बेनती है शेयर जरूर करियो अपने चैनल ते। निधि आंटी तुसी कहा सी खुशखबरी दा सैलाब आऊ, मेरे नाल हो गया। मेरा पुत्र 80 खेत वेच के खूब पढ़ाया ते वे अमेरिका च बड़ी कंपनी में लग गया। आंटी मैनू पिछले महीने उन्हें टिकट भेजी ते मेरे अथरू नहीं रुक रहे। ओनू बहुत बड़ी गाड़ी बंगला नौकर चाकर ते मैं उदा गरीब बाप पजामा कुर्ते में अपनी भारतीय संस्कृति की धरोहर साथ ले अमेरिका गया। नाल मेरे पुत्र ने मैनू स्टेज ते पैरी पौना कर वो सम्मान दिता। ओनू बड़ा प्राइज मिलिया कि इस बाप दी मेहनत सफल छाती चौड़ी हो गई। निधि आंटी गुरु जी दे नाल तुहाडा भी बहुत बहुत शुकराना है। तुसी सानू इन्ने अच्छे सत्संग सुनांदे हो, हौसला वधांदे हो। गुरु जी रज रज तुहानू खुशियां बख्शे। सत्संग करन च जे भूल हुई ते माफ करियो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। निधि आंटी मैनू हिंदी नहीं आंदी, पंजाबी विच ये सत्संग भेजिया है, तुसी हिंदी च ट्रांसलेट कर दियो ते सबनू सुना दियो। संगत जी जैसे ही अंकल ने बोला है, इन्होंने जो पंजाबी में बोला है इनका, उसका मैं आपको हिंदी में सार बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि निधि आंटी आपने कहा था खुशियों का सैलाब आएगा, मेरे साथ हो गया। मेरा बेटा जो है उसे हमने खेत बेचकर खूब पढ़ाया और वो अमेरिका में बड़ी कंपनी में लग गया। उसने मुझे पिछले महीने टिकट भेजी और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, अथरू मीन्स आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे बहुत बड़ी गाड़ी बंगला नौकर चाकर, और मैं उसका गरीब बाप पजामे कुर्ते में अपनी भारतीय संस्कृति की धरोहर लेके अमेरिका चला गया। मेरे बेटे ने मुझे स्टेज पर बुलाया, मेरे पैर छुए और वो सम्मान दिया कि मैं क्या ही बताऊं। और इस बाप की मेहनत सफल हो गई, छाती चौड़ी हो गई। उसने मुझे स्टेज पर बुलाया, उसे बहुत बड़ा प्राइज मिला था। और ये अंकल से जब संगत जी मैंने बात करी थी तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आंटी मैं लिखना भूल गया क्योंकि वो पंजाबी में था, तो कुछ एक वर्ड्स मुझे समझ नहीं आए थे, तो मैंने कॉल की थी। तो उन्होंने कहा
आंटी मैं ये लिखना भूल गया कि मेरे बेटे को जो प्राइज मिला था उसने मेरे पैर तो छुए, साथ में उसने वो प्राइज सबके सामने मुझे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा इस प्राइज के असली हकदार मेरे पापा हैं, जिनकी मेहनत के करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो अंकल आगे कहते हैं कि गुरुजी के साथ साथ निधि आंटी आपका भी बहुत शुक्राना है, आप हमें इतने अच्छे सत्संग सुनाते हो, हौसला बढ़ाते हो। गुरुजी आपको बहुत बहुत खुशियां दें, और अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। सबसे पहले तो अंकल आपको बहुत 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 मुबारकें कि आपके बच्चे ने आपका नाम रोशन किया। फादर्स डे पर गुरुजी ने एक बाप को बहुत बड़ी खुशी दी है। पर अंकल शुक्राना सिर्फ गुरुजी का, मैं तो गुरुजी की सेवा में हूँ, जो वो मुझसे करवाते हैं मैं करती हूँ। शुक्राना गुरुजी का और अंकल आपका भी, क्योंकि आज आपके सत्संग के थ्रू गुरुजी ने हर उस बाप की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए जिसकी मेहनत रंग लाई, जो चुपचाप अपनी इच्छाएं मार लेते हैं अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए, जिसका प्यार खामोश होता है पर उसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ती है। लव यू गुरुजी। संगत जी आप सबको पता है कि पिता का प्यार एक ऐसी रोशनी है सॉरी संगत जी, जो कभी फीकी नहीं पड़ती। गुरुजी और उन सभी बेहतरीन पिताओं को हैप्पी फादर्स डे, जो प्यार से प्रेरित करते हैं, सहारा देते हैं और सही राह दिखाते हैं। आज का जो मैंने ये दोपहर को सत्संग किया था जिसमें ये बताया था, उसमें आपको ये भी बताया था कि वचन नंबर 33 जरूर पढ़ना, क्योंकि ये गुरुजी का आपको आदेश है। गुरुजी आज कह रहे हैं कि अपनी हर बेटी, हर बेटे, हर बच्चे को मैंने खुशियों का खजाना साथ दे दिया। सुनते ही एक पिता का प्यार, गुरुजी का प्यार आपको महसूस होगा। संगत जी आज का ये जो सत्संग है हर उस बेटी के लिए जिसने पापा खो दिए हैं और आज बहुत याद कर रही है और याद करके दुखी भी है। तो गुरुजी कह रहे हैं दुखी नहीं हो, तेरा गुरु पा बैठा है, आज तेरे को तेरे बाप की तरह प्यार भी करेगा, गिफ्ट भी देगा, और वो भी दो सत्संग सुनते सुनते आपको 2 खुशखबरी मिलेगी। संगत जी ये सत्संग नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग सीधा बड़े मंदिर से है। तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, घर की परेशानियां दूर करूंगा, 2 बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। 3 दिन में पैसों का, करियर के, तेरे घर बेटा होगा। तेरा वो सपना जो इम्पॉसिबल था, आज ये सत्संग सुनते उपाय करते कैसे पॉसिबल होगा। तेरा सत्संग 9971393666 पर आएगा ही आएगा। कोई मेरे नाम पर ब्लेसिंग्स बेचे नहीं खरीदना, मैं खुद आता, किसी के थ्रू नहीं आता। आज सीधा बड़े मंदिर से फादर्स डे गिफ्ट लेके तेरे घर आया हूँ। सत्संग बहुत ध्यान से आगे सुन, क्योंकि तुझे आगे बहुत कुछ देना है पुत्र। संगत जी अब दूसरा शुक्राना सत्संग सुनिए, जैसा मुझे लिख के व्हाट्सएप पर आया है। संगत जी ये सत्संग भी लिख के व्हाट्सएप पर आया, पर इसमें बाप और बेटे के प्यार की ऐसी प्यारी गुरुजी ने झलकी दी कि आप भाव विभोर हो जाओगे। कैसे गुरुजी कर्म कटवा देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। निधि आंटी और सारी संगत को जय गुरुजी। निधि आंटी सबसे पहला आपका थैंक यू, आपने मेरे सबसे कठिन समय में मेरा साथ दिया। मेरे पापा की काली माँ की 11 दिन की 7100 की पूजा फ्री में की, क्योंकि मेरे पास उस वक्त जॉब नहीं थी और मैंने वादा किया था आपको जॉब मिलते ही दूंगा। आपने इतनों से धोखा खाया, फिर भी आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। निधि आंटी जैसे आपने कहा था, मुझे पूजा के 11 दिन के अंदर जॉब भी मिल गई है। संगत जी मैं फर्स्ट जॉब का इंटरव्यू के लिए अपने पापा के साथ जा रहा था कि अचानक पापा गिर गए। हॉस्पिटल गया, उन्होंने कहा हमारे घर के हालात बहुत खराब है, तू मेरी फिक्र ना कर, गर्मी से चक्कर आ गए होंगे, तू इंटरव्यू पर जा। मैंने कहा आपको कुछ हो गया, माफ नहीं कर पाऊंगा, जॉब तो और आ जाएगी, पर पापा अगर भगवान ना करे, गुरुजी ना करे, तौबा तौबा तौबा, मेरे मुंह पर कुछ लग जाए, मेरा मुंह बंद हो जाए, अगर पापा आप चले गए तो कहां से लाऊंगा। डॉक्टर ने सीरियस बीमारी बताई और कुछ टेस्ट बोले, हम सब घबरा गए। हॉस्पिटल में बैठा था कि आपका सत्संग आया। 3 दिन में खुशियां ही खुशियां, जो शायद आपने पिछले महीने ही डाला था, और उसमें आपने कहा था 11 दिन की काली माता की पूजा। मैंने डरते डरते मैसेज किया क्योंकि पैसे नहीं थे। आपने कहा बिना पैसों के कोई पूजा नहीं होती। मैं अब किसी की बिना पैसों की पूजा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे 7-8 लोगों ने
मैंने धोखा दे दिया। मैंने शुरू में ट्रस्ट करके बहुत सारे लोगों की पूजा कर दी और अब वो मेरे ही पैसे मुझे देने से भी इनकार कर रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो ऐसे दे रहे हैं जैसे मुझे लोन दे रहे हो। मेरा अपना पैसा ही मुझे यूं लेना पड़ रहा है कि जैसे मैंने उनसे उधार लिया। और आपने ये भी कहा कि एनर्जी एक्सचेंज मस्ट होती है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि एक बार आंटी वीडियो कॉल करके देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। थैंक यू सो मच। और आपने मेरी काली माता पूजा करी और मैंने आपको 1100 दिए और 6000 बोला जॉब मिलते ही दूंगा। आंटी आप बहुत अच्छी हैं। गुरुजी और माँ ने सुन ली, पापा की रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आई है। और मुझे जिस कंपनी से कॉल आया था इंटरव्यू का, जब मैंने उन्हें रीजन बताया अपने नहीं आने का, तो उन्होंने कहा 3 दिन में अगर तुम आ जाओगे तो हम फिर भी तुम्हें कंसिडर कर लेंगे और तुम्हारा इंटरव्यू ले लेंगे। मैं गया और आज ही मुझे ईमेल आया, मुझे जॉब मिल गया है। निधि आंटी 7 जुलाई को सैलरी आते ही आपको 6000 तो पे करूंगा ही, अपना और पापा का सुरक्षा कवच भी बनवाऊंगा। और पापा का मैसेज आपके लिए, जिस तरह मेरे बेटे को आपने ब्लेस किया, गुरुजी आपके बच्चों पर मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ आपके बच्चों के सर पर और सारी संगत के सर पर रखे। निधि आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने जो मेरे लिए काली माता की पूजा करी और जिसके करके मैं ठीक हो गया। अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो आप मुझे और मेरे पापा को निधि आंटी माफ कर देना। और इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच अंकल। वाकई ही ये बात सही है संगत जी, और मैं सारी संगत को आज ये इस सत्संग के थ्रू बता रही हूँ कि मेरे को 7-8 लोगों ने धोखा दे दिया है और बहुत सारी मुझसे पूजा कराई, बहन बन के पूजा कराई और मेरे पैसे मार लिए। मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं और बहुत बोलने पर एक आंटी ने 50% पैसे दिए हैं, बाकी 50% उन्होंने कहा है नेक्स्ट मंथ दूंगी। देखते हैं गुरुजी की क्या मर्जी है, काली माँ की क्या मर्जी है। एक और आंटी है, उन्होंने सिर्फ अभी तक 10,000 रुपए दिए हैं, जबकि उन्होंने 5-6 पूजा कराई हैं। तो संगत जी, मेरी पूजा करने में पैसा लगता है, केसर लगता है जो बहुत महंगा आता है। और संगत जी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, पूजा कराओ तो पूरा पैसा दो, नहीं करा सकते तो बेशक पूजा मत कराओ, क्योंकि अगर आप पूजा का पैसा मारते हो तो फायदा होने के बजाय आपका उल्टा डबल नुकसान हो जाता है। जो काम बनने वाला होता है उससे डबल 2 काम बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए पूजा तभी कराना जब 7100 दे सको। एक पूजा के 7100 होते हैं, एक सुरक्षा कवच का 1100 होता है। नहीं तो आप लोग फ्री में सत्संग सुनिए, जो फ्री में उपाय बताती हूँ गुरुजी के वो करिए। लेकिन अगर काली माता की पूजा करानी है, उसमें केसर लगता है, तो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं फ्री में किसी की भी ना पूजा करूंगी, ना मैं आप लोगों की कोई एक्सक्यूज सुनूंगी, क्योंकि बाद में मुझे आप लोगों से ऐसे पैसे मांगने पड़ते हैं जैसे आप मुझे लोन दे रहे हो, कोई चैरिटी कर रहे हो। अपने ही पैसों के लिए आप लोग मुझे परेशान करते हो। संगत जी बहुत सिंपल गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलने के तरीके हैं। वध से वध मंत्र जाप करो, गुरुजी का नाम जाप करो, शुक्राना करो, सिमरन करो, और इंस्पायरिंग वाइब्स पर आने वाले सत्संग जितनी देर आप सुनते हो, गुरुजी उतनी देर आपके साथ होते हैं, आपके कर्म कटवाते हैं, कल्याण करते हैं। सत्संग पूरा अंत तक सुनो, क्योंकि पता नहीं किस शब्द में आपके सवालों का जवाब हो, आपके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो। क्योंकि सत्संग तो एक ही है, पर गुरुजी को पता है किसे क्या देना है। तो आपके इस एक सत्संग से वो मिलेगा जो आपको देना है, जिसका आपको था इंतजार और आपको लगता था ये हो ही नहीं सकता। सिंपल तरीके से समझाने के लिए, जैसे स्टार्ट में बताया था इस सत्संग के शुरू में कि कोई फादर्स डे अपने पापा के साथ सेलिब्रेट कर रहा है और किसी के पापा तारा बन के सेलिब्रेट हो रहे हैं गुरुजी के श्री चरणों में। जैसे इन दिनों इंडिया में बहुत गर्मी है, पर बाहर के कुछ देशों में मजेदार मौसम है। इस वक्त जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 21 जून है और रात का समय है, लेकिन बाहर के देशों में कोई देश हमसे 2-4 घंटे आगे है, कोई पीछे है। तो जिस तरह से समय डिफरेंट होता है, उसी तरह से हर संगत की परिस्थिति डिफरेंट होती है। गुरुजी का ये सत्संग सुनते सुनते आपको जिसका इंतजार था, जो 2 खुशी आपको चाहिए थी, वो आपको मिलेगी। गुरुजी कहलवा रहे तो 100% ऐसा होगा। हर एक की इच्छा पूरी होगी, हर एक की परेशानी दूर होगी। और संगत जी
याद रखिए, किसी की जल्दी होगी, किसी की देर से होगी, क्योंकि आपके कर्म भी तो कटने हैं, आपकी परीक्षा भी तो होनी है। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कर्म चंगे किया करो, माड़े ना किया करो। संगत जी बहुत ध्यान से एक और बात सुनो। जैसे अभी आपको धूप दिख रही है, अचानक से सवेरे बारिश हो जाती है, आप धूप समझ के चश्मा लेके जाते हो और छतरी नहीं लेके जाते, क्योंकि आपको तो लगता है ना कि धूप हो रखी है, छतरी नहीं लेके जाते। और बारिश हो जाती है, आप छतरी लेके जाते हो, चश्मा नहीं लेके जाते, और थोड़ी देर बाद धूप हो जाती है। इसी तरह से गुरु जी का जो ये सत्संग है, ये हर संगत के लिए डिफरेंट है। किसी को गर्मी लगती है, किसी को बारिश लगती है, तो गर्मी वाली संगत के लिए गुरुजी धूप वाला चश्मे का काम करते हैं और बारिश वाली संगत के लिए छतरी का काम करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं होगा वही होगा जो मेरी रजा में राजी रहेगा। मेरी रजा में राजी जो रहेगा, जो मेरी हर परीक्षा को पार करेगा, जो सुख में भी मुझे वैसे ही याद करेगा जैसे कि दुख में याद करता है, तो मेरे सत्संग को जो भी समय तुम देते हो, मुझसे मिलने बड़े मंदिर आते हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, और अगर नहीं आ सकते, अगर तुम मुस्लिम हो मस्जिद आते हो, ईसाई हो चर्च जाते हो, जहां भी जाते हो वहां पर भगवान है। हर भगवान में मैं हूं, मेरे में हर भगवान है। तो तुम जब भी मेरे आगे हाथ जोड़ते हो, अपनी बात रखते हो, तो मैं तो तुम्हारा प्यो हूं, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूं। और हर संगत के लिए इस सत्संग के थ्रू जो जो उसे चाहिए, जैसे अगर किसी को गर्मी लग रही है तो उसे चश्मे का काम करेगा ये सत्संग, किसी को बारिश आ रही है किसी जगह में तो छतरी का काम करेगा ये सत्संग। तो संगत जी ध्यान से आप सुन लीजिए, जितना भी समय आप गुरुजी के सत्संग को देते हो, जितना भी समय आप गुरुजी के मंत्र जाप को देते हो, पूजा पाठ को देते हो, उतना ही आपका कल्याण होता है। तो संगत जी मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का सत्संग सुन के और गुरुजी के बताए उपाय, जो कि इंस्पायरिंग वाइफ विद निधि 777 पर मैं बताती हूँ, करने से आपको क्या फायदा होगा। क्योंकि अभी आपको मैंने 7 ज्योत वाले उपाय बताने, दिल से विश्वास से करके देखिए, 100% नहीं 200% रिजल्ट मिलेगा, इसका मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। जो कि फ्री के उपाय हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे, और संगत के शुक्राना सत्संग के थ्रू आपको पता चल जाता है उन्हें कितने लाभ हुए हैं। अगर आज गुरुजी बुलवा रहे हैं तो 7 दिन ऐसे जोत जलाओ, और 7 दिन में ये जो जोत वाला उपाय है आप अगर करोगे तो आपको गुरुजी का चमत्कार दिखेगा, और आप अपना सत्संग शेयर करोगे मुझसे, और मैं बाकी सब संगत से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप वो जोत वाले 7 उपाय सुन लीजिए संगत जी। आपने सोमवार से शुरू करना है और संडे तक ये काम करना है। सोमवार यानी कि 22 जून से आपने शुरू करना है, और आपने गुरु जी की जोत कैसे जलानी है वो ध्यान से सुनिए। 7 दिन 7 तरीके से लगातार आपने गुरु जी की जोत का उपाय करना है, और आपके घर में क्या चमत्कार होगा, कैसे आपका, आपके बच्चे और परिवार का कल्याण होगा। आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा ही आएगा। गुरु जी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा ही होगा। संगत जी अगर आप चाहते हो कि आपका सौभाग्य बढ़े, आपके घर में पैसों की वर्षा हो, आपके घर में एक नन्ही सी किलकारी बोले, आपके बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, आपका कर्जा समाप्त हो जाए, आपके रिश्तों की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आपके घर में शादी की शहनाई गूंज जाए, तो आपने गुरुजी को जब घी का दीपक जलाते हो, तिल के तेल का दीपक जलाते हो, हर घर के अपने जो रिचुअल्स है जैसे भी आप चलाते हो, आपने रोज शाम को 7 दिन शाम को 7 बजे गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करना है। सोमवार को गुरुजी का जो आप दीपक जलाओगे उसमें थोड़े से चावल डालने हैं। मंगलवार को 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद शाम को 7 बजे घी जो दीपक जला रहे हो उसमें लौंग डालना है। जो भी मैं आपको उपाय बता रही हूँ 7 दिन के, आपने शाम को 7 बजे 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद 7 दिन ये उपाय करने हैं। 2 दिन के बता दिए। बुधवार को आपने हल्दी डालनी है दीपक में,
गुरुवार को, गुरु जी के वार को हल्दी और चावल डालने हैं। शुक्रवार को चावल और लौंग डालने हैं। शनिवार को लौंग और काले तिल डालने हैं। और संडे को आपने उस दीपक में कपूर डालना है। 7 बार 7 बजे गुरु जी का मंत्र जाप करके 7 दिन जो संगत ये ज्योत वाला उपाय कर लेगी, उसका सौभाग्य कैसे बढ़ेगा और ऊपर जो मैंने आपको बताए हैं उन सारी परेशानियों का हल कैसे मिलेगा, आपका खुद मेरे को रिकॉर्डेड सत्संग आएगा और आप मुझे खुद बताएंगे। तो संगत जी, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आज गुरुजी ने खुद आपको इस सेवा के लिए चुना है। आज ये सत्संग सुनते वक्त आपको गुरुजी अपनी प्रेजेंस सफेद रंग में दिखाएंगे। चाहे गुरुजी सफेद चोले में आपको दिखाई दें, मंदिर में सफेद शंख दिखाई दे, सफेद फूल दिखाई दे, अचानक दूध का सामने आना, सत्संग का ये पाठ सुनते वक्त दही खाना या पनीर खाना, या कोई मूवी में, टीवी में दिखना, किसी भी रूप में सफेद रंग में गुरुजी आपको प्रेजेंस अपनी देंगे। और मैसेज ये है कि जैसे ही आपको गुरुजी का सफेद रंग में प्रेजेंस मिले, चाहे सफेद चोले स्वरूप में, मंदिर में शंख, सफेद फूल, मूवी में, टीवी में, तो समझ जाना गुरुजी कह रहे हैं तेरा समय गोल्डन पीरियड शुरू। जितना शुक्राना कर सकती है कर। शुक्राना वो होता है संगत जी, ये नहीं कि आपने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, नहीं संगत जी। संगत जी, शुक्राना क्या होता है? आपने 2 शुक्राने सत्संग सुने, 2 अंकल के मैंने आपको सुनाए, वो शुक्राना सत्संग होता है। और आने वाले 3 दिन में और भी सुनोगे। जब गुरुजी आपका कल्याण करते हैं, आप अपना वो शुक्राना सत्संग जो गुरुजी ने आपका कल्याण किया है, उस कल्याण को जब आप रिकॉर्ड करके या लिख के मुझे भेजते हो, वो जो शुक्राना आप गुरुजी का करते हो उसे शुक्राना सत्संग कहते हैं। ना कि आप जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख दो, वो शुक्राना सत्संग नहीं होता। गुरुजी ने आपका कल्याण किया, जैसे ये 2 अंकल का किया और आगे 2 आंटी का भी, जो आपको शुक्राना सत्संग 3 दिन में सुनाऊंगी। गुरुजी का कल्याण करना और वो कल्याण आप लिख के या रिकॉर्ड करके जब मुझे भेजते हो, गुरुजी का शुक्राना करते हो, वो होता है शुक्राना सत्संग। जैसे ये सत्संग जब आप शेयर करोगे, नई संगत जोड़ोगे, तो ये होगा आपका शुक्राना सत्संग, क्योंकि गुरुजी ने इस सत्संग को सुनते सुनते आपका कल्याण तो किया ही है। जब ये सत्संग आप शेयर करते हो, नई संगत को जोड़ते हो और उनका कल्याण होता है, तो आपको गुरुजी 2 खुशखबरी ब्लेसिंग्स रूप आपको मिलेंगी। कैसे, वो आप मुझे खुद बताओगे, क्योंकि आज गुरुजी ने मुझे बार बार यही बोला है कि जो जितना शेयर करेगा उतनी स्पीड से उसका गोल्डन पीरियड शुरू होगा। तो संगत जी, अपने कल्याण को गुरुजी से करवाने के लिए इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नई संगत जोड़ें। संगत जी, जो मैं उपाय बताती हूँ वो गुरुजी के उपाय होते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप होता है। जैसे अभी आपको मैंने 7 ज्योत वाला उपाय बताया, तो उसमें आपको क्या बोला? गुरुजी का 7 दिन लगातार 7 बजे शाम को मंत्र जाप करके आपने ये उपाय करना है। तो जो भी आपको उपाय बताती हूँ वो गुरुजी के उपाय होते हैं, मंत्र जाप होता है, ओम लिखना है। जैसे अपने बच्चों के कपड़ों पर ओम लिख दीजिए, गुरुजी की प्रेजेंस वहां पर भी हो जाएगी। गुरुजी का लंगर प्रसाद खाओ, उसमें वो रूहानी शक्तियां हैं कि आपका असाध्य रोग ठीक हो जाता है, ट्यूमर, कैंसर ठीक हो जाता है। गुरुजी का जल प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद पियो। अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं कि 7 दिन में आपके घर में चमत्कार होगा, तो विश्वास करें ऐसा होगा, बट आपको संपूर्ण समर्पण करना है। अगर गुरुजी कहलवाते हैं 10 दिन में होगा, तो होता है 14 दिन में, 21 दिन में, 25 दिन में, जैसा गुरुजी बुलवाते हैं वैसा होता है। बट संगत जी, विश्वास बहुत जरूरी है। संगत जी, विश्वास से जो करते हो पूरा होता है, चाहे वो गुरुजी के उपाय हो, चाहे काली माँ की 11 दिन की पूजा हो। रिजल्ट आपके सामने, 2 सत्संग आपने सुन लिए,
2 और 3 दिन में आपके सामने आएंगे जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो संगत जी, इस सत्संग को करने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप सबसे हाथ जोड़कर मैं माफी मांग रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे गुरुजी सबसे पहले माफ कर दें, फिर आप सारी संगत जी मुझे माफ कर दें। और मेरे साथ मैं एक ही बार गुरुजी का अब मंत्र जाप करूंगी सत्संग को विराम देने से पहले, बट जब आप ये सत्संग सुन रहे होंगे तो आप 7 बार जरूर मंत्र जाप करिएगा। 7 दिन ज्योत वाला उपाय करिएगा शाम को 7 बजे। और 7वें दिन आपके घर में क्या चमत्कार होगा, किसके साथ गुरुजी 3 दिन में आपके घर आ रहे हैं, आप खुद मुझे सत्संग भेज के बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। खुशखबरी का तांता यूं ही लगा रहे, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करना मत भूलना संगत जी। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। एक बार फिर से लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी हैप्पी फादर्स डे। और इस फादर्स डे पर 2026 21 जून को मेरे घर आने का शुक्राना, मुझे आपने जो गिफ्ट दिया उसका शुक्राना, मुझे इतने प्यारे पापा दिए, इतने प्यारे मम्मी दी। मेरी मम्मी आपने बहुत जल्दी मुझसे छीन ली, अगले जन्म मुझे यही माँ बाप देना और मैं इनके घर में बेटी बन के पैदा हूँ। और प्लीज गुरुजी आपसे विनती है कि मेरे माँ बाप को थोड़ी लंबी उम्र देना ताकि मैं ज्यादा समय तक इनके आशीर्वाद और इनकी छत्र छाया में रहूं। गुरुजी आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका उससे भी ज्यादा शुक्राना, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। गुरुजी मेरे दोनों बच्चों पर अपनी असीम कृपा, अपनी मेहर भरा हाथ और मेहर भरी नजर बनाए रखना। सारे संगत परिवार के बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ और मेहर भरी नजर बनाए रखना। गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपसे प्रार्थना है, मुझ पर और मेरे इस प्यारे संगत परिवार पर, उनके परिवार पर, मेरे बच्चों पर, संगत परिवार के बच्चों पर, हम सब पर अपनी मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ सदा सदैव सदैव हमारे सर पर रखना। इसी के साथ मैं आपका शुक्राना करते हुए, जय गुरुजी बोलते हुए इस सत्संग को विराम करती हूँ। वंस अगेन गुरुजी हैप्पी फादर्स डे। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। संगत जी इस सत्संग को गुरुजी से अपना कल्याण करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आज गुरुजी ने आपको ये सेवा दी है। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, नई संगत को जोड़ना है और डबल स्पीड से जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी स्पीड से गुरुजी आपका गोल्डन पीरियड शुरू कर देंगे। तो अपने कल्याण के लिए इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अपने बच्चों का, अपने पति अंकल का, अपने परिवार के कल्याण के लिए इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, गुरुजी की दी हुई सेवा को पूरा करना, वो गुरुजी का आपको आदेश है, आपका धर्म है, मत भूलना संगत जी। देखिए संगत जी, गुरुजी मेरे साथ कितना मजाक करते हैं। मैं सत्संग को विराम कर रही हूँ और गुरुजी मुझे कह रहे हैं ले ए तो तू दस्या नहीं, ए भी दस, चल ए भी दस। तो संगत जी गुरुजी का बड़ा मंदिर 13 नंबर फार्म हाउस पर है। तो संगत जी इस सत्संग में, क्योंकि 13 नंबर फार्म हाउस पर गुरुजी बड़ा मंदिर है और ये सत्संग गुरुजी का आपको ब्लेसिंग्स हैं। इस सत्संग में गुरुजी ने 13 अपने स्वरूप में आपको मैसेजेस दिए हैं। तो इस सत्संग में जो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं उनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उसमें गुरुजी ने अपनी हर बेटी को, हर बेटे को, अपने हर बच्चे को मैसेज दिया है। और इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने कल्याण के लिए मत भूलना संगत जी।